हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि उसमें आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो। तो इससे पहले के लेक्चर में भी हम पढ़े हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। यहाँ फिर से हमको पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। अंतर क्या है? इससे पहले के लेक्चर में हम जो पढ़े हैं वहां पर दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम जो है पूरा भरा हुआ था, और यहां पर क्या पढ़ना है, यदि दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम जो है आंशिक रूप से हो, तब उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। हमको दिया है समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब हमको दो प्लेट लेना है। ये मान लेते हैं एक प्लेट ए है और ये दूसरा प्लेट बी है। दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और एक दूसरे से डी दूरी पर हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं डी है, और इनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कैपिटल ए है। माना कि ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और डी दूरी पर हैं, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, ए है। मतलब प्लेट ए का क्षेत्रफल भी ए है और प्लेट बी का क्षेत्रफल भी ए है। अब इसके बीच में हमको क्या करना है, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम लेना है। इससे पहले के लेक्चर में जो पढ़े हैं, इन दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम था लेकिन वो पूरा भरा हुआ था। यहां पर हमको लेना है आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम। तो यहां पर हम एक परावैद्युत माध्यम ले लिए दोनों प्लेटों के बीच में। ये परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है और इसकी चौड़ाई जो है T है, और ये भी दोनों प्लेटों के समांतर है। जब हम प्लेट A को प्लस Q आवेश देंगे, जब हम प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट बी के निकटवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट बी का संबंध जो है पृथ्वी से है, तो ये समस्त प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। यानी कि प्लेट बी पर केवल क्या बचा, माइनस क्यू बचा। यदि हम प्लेट ए का पृष्ठ घनत्व सिग्मा मान लेते हैं, सिग्मा क्या है, तो पृष्ठ घनत्व है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपान ए। आवेश का पृष्ठ घनत्व, घनत्व मतलब द्रव्यमान बटे आयतन या फिर क्षेत्रफल। तो कितना आवेश दिए हैं, Q आवेश दिए हैं, और क्षेत्रफल कितना माने हैं, ए माने हैं। अब यहां पर हमको निकालना है, देखो दोनों प्लेटों के बीच में दो परत बन गया। ये वायु परत है, ये वाला वायु परत है, और ये वाला जो है परावैद्युत माध्यम का परत है। तो हम दोनों परत में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बाद हम निकाल सकते हैं ए और बी प्लेटों के बीच का विभवांतर। माना कि ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल यानी कि प्रत्येक का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा बीच की दूरी डी है। बीच की दूरी स्मॉल डी है। उसके बाद हम क्या किए, दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत माध्यम रखे हैं। दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई का कोई परावैद्युत माध्यम है, कोई परावैद्युत माध्यम
प्लेटों के समांतर है, प्लेटों के समांतर है, जिसका परावैद्युतांक k है, जिसका परावैद्युतांक k है। ए जो है पृथक्त है और बी जो है पृथ्वीकृत है। प्लेट ए पृथक्त तथा प्लेट बी पृथ्वीकृत है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी के निकटवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। प्रेरित प्लस क्यू आवेश पृथ्वी पर चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है। यदि हम यहां पर आवेश घनत्व निकालें, प्लेट ए का आवेश घनत्व, तो प्लेट ए का आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा इक्वल, घनत्व मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि Q अपान A। तो ये हो गया प्लेट ए का आवेश घनत्व। अब चूंकि हमको धारिता निकालना है और धारिता निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा प्लेट ए और बी के बीच का विभवांतर, और विभवांतर निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में दो माध्यम है, एक तो वायु माध्यम है और एक परावैद्युत माध्यम है। तो वायु माध्यम में तीव्रता निकाल लेते हैं और परावैद्युत माध्यम में तीव्रता निकाल लेते हैं। यहां से देखो, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हम माने हैं d, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, और दोनों प्लेटों के बीच में ही t चौड़ाई का या t मोटाई का परावैद्युत माध्यम है। तो वायु पर्त की चौड़ाई कितना हो जाएगा? वायु पर्त की चौड़ाई, वायु पर्त की चौड़ाई हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, उसमें से t जो है परावैद्युत है, यानी कि वायु पर्त की चौड़ाई हो जाएगा d माइनस टी। और परावैद्युत माध्यम की चौड़ाई तो हम t माने हैं, परावैद्युत माध्यम की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई को तो हम माने हैं t। तो यहां से हम निकाल सकते हैं वायु पर्त में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अतः वायु पर्त में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वायु पर्त में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान लो हम E0 से प्रदर्शित कर लिए, और दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। ये वायु या निर्वात में है, और अगर परावैद्युत माध्यम रहेगा तो यहाँ पर K हो जाएगा, ऐसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक K हो। तो E0 इक्वल हो गया सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान यहाँ पे रखोगे तो E0 हो जाएगा, सिग्मा का मान है Q अपान A, यानी कि Q अपान इप्सिलॉन नॉट A। ये तो हो गया वायु पर्त में। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत माध्यम में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसको हम E से डिफाइन करें तो ये हो जाएगा E इक्वल सिग्मा अपान के इप्सिलॉन नॉट। के क्या है? इस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, यानी कि E बराबर हो गया सिग्मा के जगह में Q अपान A, तो Q अपान के इप्सिलॉन नॉट A। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लिए। अब इससे हम निकाल सकते हैं प्लेट A और B के बीच का विभवांतर। A और B के बीच का विभवांतर, और विभवांतर मतलब क्या होता है? एकांक धन आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन का मतलब होता है तीव्रता गुणित दूरी। तो विभवांतर भी बराबर क्या हो जाएगा? अगर वायु पर्त के लिए कहोगे तो तीव्रता हमारे पास है E0, और वायु पर्त की चौड़ाई कितना है? इसकी चौड़ाई है d माइनस टी। ऐसे ही हम परावैद्युत माध्यम के लिए कहें तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और इसकी चौड़ाई है t। E0 और E के मान को रख दीजिए। E0 का मान है, E0 का मान है Q अपान इप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी। ऐसे ही E के मान को रखेंगे तो Q अपान K इप्सिलॉन नॉट A t। कॉमन क्या क्या निकल रहा है? Q कॉमन निकल जाएगा, इप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया और A कॉमन निकल गया। तो यहाँ बचा d माइनस टी प्लस, अतः अभिष्ट धारिता, जो धारिता हम निकाल रहे हैं अभिष्ट धारिता, तो धारिता C बराबर होता है Q अपान V। तो यहां से आप V के मान को यहां रख दो, तो C बराबर Q अपान V का मान है Q अपान इप्सिलॉन नॉट इंटू A, और ये हमारे पास है d माइनस टी प्लस T अपान K। तो ये Q और Q कैंसिल, यानी कि धारिता C बराबर क्या आ गया? ये ऊपर चला जाएगा इप्सिलॉन नॉट A अपान d माइनस टी प्लस T अपान K। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इप्सिलॉन नॉट A d माइनस, ये T को अगर हम कॉमन निकाल दें, T कॉमन निकाल दें तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1 अपान K। तो C इक्वल इप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी 1 माइनस 1 अपान K। ये है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है ये, यदि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो। अगले लेक्चर में हम देखेंगे संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।